दोस्तों आज हम बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन इन पाकिस्तान। अब देखिए ना, हमले से पहले इतने हमले हो गए, आप कहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और आप धमकियां दे रहे हैं कि तुम हमला करो तो हम देख लेंगे, हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे। भारत ने तो प्रैक्टिकल मिलिट्री अटैक किए बगैर ही ईंट से ईंट बजा दी है। जो है ट्रेड हर तरह से बंद कर दिया और बॉर्डर भी बंद कर दिए। क्या वाकई ही पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को समझ सका है कि उसका माइंडसेट क्या है और क्या नहीं है? मैं नहीं समझता कि हम उसकी बात समझें। क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं। ठीक है आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या लेनी चाहिए डायरेक्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को अगर मेडिसिन लेंगे? पाकिस्तान को है कि जो पाकिस्तान है वो 30 to 40% जो है वो रिलाई करता है फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स के लिए। फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स के लिए पाकिस्तान इंडिया पर डिपेंड करता है 30 to 40%। कैंसर की ड्रग्स मंगवाते हैं जो सिर्फ बाज़ दफ़ा भारत में बनती हैं और दुनिया में कहीं और अवेलेबल इस वक्त नहीं है। हम पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बना सकें, लेकिन हम दवाइयों का खाम माल मुल्क पे एक बड़ी हंगामी सूरत हाल है। क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल है ना, ये जो दौर है ये भारत का है, ठीक है। क्योंकि वो भारत में हर चीज़ वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने इतने पैसे लगा के। इंडिया क्योंकि करने जा रहा है तो मेहरबानी करके आप इस किस्म की हरकत ना करें जिसके साथ एस्केलेशन हो जाए। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि इंडिया करने जा रहा है और इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि ठीक करने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। दवाओं के निर्यात पर रोक लगाकर और पाकिस्तान से सभी आयात बंद करके भारत सरकार ने एक सख्त एक्शन लिया है। पाकिस्तान में अब दवाओं का संकट गहराने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी दवाओं के निर्यात पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पाकिस्तान से होने वाले सभी आयात भी रोक दिए गए हैं। ये कदम हालिया आतंकी घटनाओं और सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका है क्योंकि वह भारत से बड़ी मात्रा में दवाएं आयात करता है। अब पाकिस्तान में दवाओं की किल्लत हो सकती है और उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये फैसला पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के जवाब में लिया गया है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, भारत कोई नरमी नहीं दिखाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। तो आइए देखते हैं पैक मीडिया का रिएक्शन। हिटिंग हार्ड, इंडिया के एक के बाद एक स्टेप पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। इंडिया का एक और बड़ा स्टेप सामने आया है। इंडिया ने एक्शन ये लिया है कि पाकिस्तान से सारी इंपोर्ट्स बैन कर दी गई हैं कि हम अगर कोई मटेरियल कहीं और अवेलेबल भी हो तो फौरी तौर पर तब्दीली नहीं कर सकते। हमें स्टेबिलिटी स्टडीज करनी पड़ती हैं, जो एक महंगा प्रोसेस और वक्त लेने वाला प्रोसेस है। ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे? अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? ये तमाम चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी और इस दूरियों को ये ख़त्म करना नहीं चाहते। तक कोई पाकिस्तान के अंदर शख्स नहीं है जो ये समझे और ये कहे कि मैं नरेंद्र मोदी को समझता हूं या रीड करके। नहीं करते, आप नहीं कर सकते रीड उनको। तो मोदी पाकिस्तान को सहरा बनाने की सलाहियत रखता है, ये बात आप जान लें, क्योंकि ये जो वहां पर जमीन पर काम करने वाले हैं वो कह रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 45 से 50% खाम माल जो दवाइयों का आता है वो भारतीय कंपनी से पाकिस्तानी कंपनीज खरीदती थी और उनको यहाँ पर प्रोसेस करके और दवाइयों में कन्वर्ट करते थे।
सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जानवरों के लिए, उधर मेडिसिन आती है तो वो आती है बिल्कुल वो एक्सपायर हो ही आती है। तो वो कोई हमारे कोई ऑनेस्ट आ भी जाए, कोई ईमानदार कोई ऑफिसर आ भी जाए तो वो चाहता है कि वो यूज़ ना हो, लेकिन उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि भाईजान हमने इसको रिपोर्ट देनी है, इसको हमने इसके पूरा करना है अपने कागजात में, तो वो फिर मेडिसिन यूज़ हो रही है इधर। अगर ये एनिमल पे हो रहा है तो मतलब ह्यूमन बीइंग का भी सेम ही हाल है। जी इसी तरह ये हमारा ना एक इन्होंने हमें वो आटा खिला दिया था जो कहा था कि समुंदर के अंदर गिरा दें। जी आप कह सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स वो ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो 30 to 40% जो है वो रिलाई करता है फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स के लिए। फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स के लिए पाकिस्तान इंडिया पर डिपेंड करता है 30 to 40%, इंक्लूडिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, इंग्रेडिएंट्स, API एंड वेरियस एडवांस्ड जो है प्रोडक्ट्स थेरेपी की और इस तरह की। और ये जो सप्लाई चेन है ये डिस्टर्ब हो गई है। तो जो दवाइयाँ, जो मेडिसिन जो मैंने आपको बताया वो वाली 30 to 40% अगर आप इंडिया पर डिपेंड करते थे तो वो तो बंद हो गई सप्लाई चेन। तो अब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि इसके ऑल्टरनेट के लिए जो है अब फौरी तौर पर ढूंढने की कोशिश की गई कि भाई होनी की करिए, तो लब्बो कहाँ से लेनी है अब हमने ये वाली दवाइयाँ, क्या करें? तो इसके लिए ऑल्टरनेट कहा जा रहा है चाइना है, रशिया है और यूरोपियन कंट्रीज हैं। लेकिन देखें जो मेडिसिन आती है इंडिया से पाकिस्तान, वो तो बहुत आसानी से, बहुत तेज़ रफ्तारी से जल्दी पहुँच जाती। आप जो यूरोपियन मंडी से मंगवाएंगे, आप जो रशिया से मंगवाएंगे या जो चाइना से मंगवाएंगे, उनमें तो देर भी लगेगी और उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। चाइना तो कर्जा ही नहीं देता किसी को, वो तो हर चीज़ आपको पता कैसे देता है, वो आपके साथ कर लेगा, दे भी देगा, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा डस पड़ेगी। आप चुप चुपीते किसी को बगैर बताए इंडिया से जो है वो मेडिसिन मंगवाते थे और लोगों को ट्रीटमेंट के लिए भी भेज देते थे वहाँ पे इलाज के लिए। वो जब वीज़ा लगता था वो दे ही देते थे वीज़ा, जब बहुत ज़्यादा ऐसे जो पेशेंट्स होते थे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इससे फ़र्क किसको पड़ रहा है? इससे फ़र्क पड़ रहा है पब्लिक को, आवाम को। तो मैंने वही बात की कि दो ऐसे कंट्रीज़ जिनका किसी भी मामले में कोई कंपैरिजन या कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, उसमें यही होगा कि जब आप उस कंट्री के साथ जंग के लिए निकलेंगे तो आपको ये वाली सब प्रॉब्लम्स सामने का फेस करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये तो कोई बात ही नहीं है, होती नहीं, ये क्या प्रॉब्लम है, हम फेस कर लेंगे। क्योंकि जो एलीट है उसको तो मेडिसिन दुकानों पे जाके इस तरह नहीं ना खरीदनी होती कि वो जाए ये तो दवाई नहीं मिल रही, क्योंकि सप्लाई चेन बंद है, उसने तो मंगवा लेनी है, एक्सपोर्ट करवा लेनी है। ये तो आम पब्लिक के उसकी फ़ायदे की बात है ना, मासिस के इस्तेमाल की बात है, उसमें जो मर्जी को होता रहे। बहरहाल हम आपको सिर्फ ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं जो इस वक्त चल रही हैं, किस हद तक है ऑथेंटिसिटी, यानी ये कि क्या इसमें, तो उन्होंने भी कहा है कि एग्जैक्टली वो नहीं, लेकिन 30 to 40% डिपेंड जो है वो डिपेंडेंस है इंडिया पर उसकी मंगवाने की। किसी भाई से, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से पैसे लेके वो इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि वालदैन से बात कोई चीज़ नहीं है। और मैं जो पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये लोग जो मौजूद हैं, मैं ये भाई की तौर पे अपने आप से ये कहना चाहता हूँ और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर ये बोल रहे हैं तो आप भी बोल रहे हैं अपने हक के लिए। यहाँ पे इशू ये होता है कि हम कहते हैं कि मेरे बोलने से क्या होगा, जबकि आपके बोलने से ही सब कुछ होगा। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है वो पब्लिक के मूड को देख के बनाती है। हम कभी कहीं किसी का नारा लगाते हैं, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कभी किसी पार्टी को, लेकिन कभी किसी पार्टी ने हेल्थ, एजुकेशन, अवेयरनेस के ऊपर इस तरीके से ना तो प्रोग्राम किए हैं, ना ही वो इस तरीके से बात करते हैं। आइए मजीद किसी से। और मैं रिक्वेस्ट, लास्ट मेरा सवाल है, मैं रिक्वेस्ट आप भाइयों से करता हूँ, आपने जो ये इशू उठाया बहुत अच्छा उठाया है, बहुत ही अच्छा है। और मैं ये कहता हूँ हमारा जो वज़ीर आला साहब है, वज़ीर आज़म साहब है, वज़ीर दाखिला साहब है, जो भी हैं, इन सरकारी हॉस्पिटलों को विजिट करें और एक टीम बनाई जाए, जो ये हम लोग गरीब जहाँ पे तक्के खा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आके उन बंदों से पूछा जाए वो किस हाल है। और अब मेरी वालदा साहबा की कंडीशन ऐसी नहीं है, मुझे नहीं ये लगता कि इन लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया कि वो घर भी जा सकती कि नहीं जा सकती। इन लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया, इन्होंने क्या ठीक है, इन्होंने कहा जी हम रात नहीं रख सकते, और आप कह रहे हैं कि कोई पता नहीं वो आके घर भी जा सकते। ऐसी कंडीशन उसकी इस वक्त है। और ये इनकी गुफ्तगू से, इनके अल्फाज से ऐसा लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि इन्हें मजीद इमोशनल किया जाए, लेकिन जो देखने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि इस टाइम क्या सिचुएशन है।